नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही थी हमारी। एक पार्ट मैंने बता दिया, दूसरा भाग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो 25-30 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। 100% आपको मिलेंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, गारंटी के साथ है। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों दूसरा पार्ट है वो है सौर परिवार। हाँ दोस्तों, क्या है सौर परिवार है, और इसका पहला क्वेश्चन है सौर परिवार का पिता किसे कहते हैं। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सूर्य को। सूर्य को सौर परिवार का पिता कहते हैं। और ये पृथ्वी के मतलब जो ब्रह्मांड होते हैं उसके बीचों बीच रहता है। और सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं कक्ष। कक्ष में चक्कर लगाते हैं सूर्य का चक्कर, जो भी पिंड जो ग्रह लगाते हैं। और अगला है सौर मंडल के केंद्र से सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया, यह सर्वप्रथम बताया निकोलस कोपरनिकस में। किसने बताया, निकोलस कोपरनिकस ने बताया 1543 में, सन 1543 में ये बताया कि सौर जो मंडल होता है उसके केंद्र में सूर्य होता है। ये निकोलस कोपरनिकस ने बताया। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखना वीडियो को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है। जो आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनमें सौर मंडल की आयु कितनी बताई है, 460 करोड़ वर्ष पूर्व ये सौर मंडल की आयु है। मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल को किसने बांध रखा है। तो सौर मंडल को सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने बांध रखा है सौर मंडल को। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 8 मिनट 30 सेकंड। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट है नहीं। 8 मिनट 16 सेकंड, कोई किसी में 18 सेकंड, तो लगभग 8 से ऊपर जो भी टाइम आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। और प्लूटो ने ग्रह का दर्जा कब छीना गया। जो प्लूटो जो ग्रह था पहले, उससे ग्रह का दर्जा कब छीना गया, 2006 में। यह भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि प्लेटो जो था, प्लेटो ग्रह था, उसका दर्जा कब छीना गया। अब प्लेटो जो है उपग्रह नहीं, मतलब ग्रह है वो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है वो है आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में से क्वेश्चन आते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है। और जो बाह्य ग्रह है वो अलग है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये बाह्य ग्रह है। जो बाह्य ग्रह है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं। गैसीय ग्रह भी कहते हैं इसे, बृहस्पति शनि को गैसीय ग्रह कहते हैं। और बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी है। बर्फ दानव की अरुण और वरुण को बर्फ दानव की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है वो है सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों का कौन सा स्थान है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी है वो तीसरे स्थान पर है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितने व बड़ा ग्रह है। तो 5वां बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का औसत तापमान। और अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है वायुमंडल। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो तापमान स्थिर नहीं बना रहेगा। तो पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण वायुमंडल है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी गर्म रहती है, तो उससे जो है सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के कितने परिमंडल है। तो पृथ्वी के 4 परिमंडल है। कितने हैं, 4 परिमंडल है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। और पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन 16, 17 जो 18 क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, पृथ्वी के कितने परिमंडल है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है। तो पृथ्वी के समान है वो टाइटन जो है, वहाँ पर पृथ्वी के समान वातावरण की खोज की गई। कि टाइटन जो है उसमें पृथ्वी के बराबर वातावरण है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का जो उपग्रह टाइटन है वहाँ पर पृथ्वी के बराबर वातावरण की खोज कर ली गई है। चंद्रमा की तुलना चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो 81 गुना बड़ी है। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट है कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो 81 गुना बड़ी है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को अपने एक्स पर घूमने में कितना समय लगता है। तो
चंद्रमा को अपने एक्स पर 29 दिन लगता है और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। कितने लगता है? लगभग 27 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी, मंगल व जो बृहस्पति है उसके बीच की पट्टी क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। जैसे 4 तो आंतरिक ग्रह हो गए, 4 बाह्य ग्रह हो गए, तो जिसमें लास्ट का है मंगल और बृहस्पति, उनके बीच की जो पट्टी है वो क्षुद्रग्रह होते हैं वहाँ पर। अगला है टूटते हुए तारे के रूप में किसे जाना जाता है? टूटता हुआ तारा है उसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड होते हैं, जो कभी कभी आसमान में आपने देखे होंगे, जो तारे टूट जाते हैं वो। और बहुत सी जो अंधविश्वास है कि तारे टूटने पर थूकते हैं, कोई क्या करता है, लेकिन दोस्तों तारे होते नहीं है, वो उल्का पिंड होते हैं, तो ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बार बार से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पखवाड़ा कितने दिनों को होता है? तो पखवाड़ा 15 दिनों का होता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट है, बृहस्पति बहुत बार पूछ लिया है। और अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध है। और जीवंत ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो मोस्ट लगा लीजिए इसे। अभी जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह है शुक्र व मंगल। शुक्र व मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन बताए और पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट भाग में 25 क्वेश्चन बताए। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत बार आए हुए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं इसके साथ आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर से कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों कंटिन्यू कम से कम 20 क्लास बनेगी, क्लास 6 की ज्योग्राफी की। तो और एक मैराथन भी मैं लाऊंगा, जो पूरे क्वेश्चन आपको उसमें बता दूंगा मैराथन में। तो आप ऐसे कंसेप्ट क्लियर करें एक एक पार्ट को, जिससे दोस्तों आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो